हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीबी लॉ अकेडमी। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी लॉ स्टूडेंट के लिए, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर। इसका जो पार्ट 1 है वो हमने पहले ही जो डिस्कस कर लिया है। अब इसका जो पार्ट 2 है इस पर जो है डिस्कस करेंगे। तो इस पर हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमारा करार और संविदा है उनके बीच क्या अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिस फॉर कंपैरिजन यानी कि जो तुलना है उनके लिए क्या बेस हैं। तो सबसे पहले मीनिंग से ही समझते हैं। तो एग्रीमेंट, तो व्हेन अ पर्सन इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड विद रिक्विसाइड कंसिडरेशन इट इज़ एन एग्रीमेंट। तो जब कोई करार जो है यानी कि कोई भी प्रपोजल जो है अगर एक व्यक्ति द्वारा दूसरी व्यक्ति के समक्ष रखा जाता है, अगर वह जो है दूसरे व्यक्ति द्वारा अगर उसको स्वीकार कर लेता है यानी कि दूसरा व्यक्ति उसको जो स्वीकार कर लेता है, तो उसमें जो है अगर कोई कंसिडरेशन होती है तो उसको जो है हम एग्रीमेंट बोल सकते हैं यानी कि करार बोल सकते हैं। तो व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कोई करार जो है अगर वह विधि द्वारा परिवर्तनीय है यानी कि वह जो है विधि के अंतर्गत किया जाता है तो उसको जो है हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, अन्यथा नहीं। अगर जो है वह विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है तो हम जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो इसका सेकेंड जो बेस है वो क्या कहते हैं, एलिमेंट्स यानी कि तत्व। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो एग्रीमेंट के लिए जो है ऑफर होना चाहिए और साथ ही साथ जो है एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति होनी चाहिए। तो ऑफर प्रस्ताव और स्वीकृति से जो है एग्रीमेंट जो है बनता है। और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए यानी कि संविदा के लिए जो है करार चाहिए होने के लिए, एंड साथ ही साथ जो है एनफोर्सेबिलिटी यानी कि विधि द्वारा उसको जो है परिवर्तनीय होना चाहिए। अगर वह विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और साथ ही साथ जो है उन दोनों किसी भी पक्षकारों की भी जो है अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो हम उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। तो इसका डिफाइंड इन, तो हमारा जो एग्रीमेंट है उसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 का जो उपधारा ई है उसमें डिस्कस की गई है। और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है वो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का जो सब क्लोज एच है, सॉरी उपधारा एच है, 2 की उपधारा एच, उसमें जो है इसको डिस्कस किया गया है। तो इन राइटिंग, तो नॉट नेसेसरी, ये जो है हमारा एग्रीमेंट है यानी कि करार, उसको जो है लिखित होना नेसेसरी नहीं है। लेकिन एक संविदा के लिए क्या ज़रूरी है, नॉर्मली रिटेन एंड रजिस्टर्ड। तो एक संविदा होने के लिए वह जो लिखित होना चाहिए या फिर जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड लीगल ऑब्लिगेशन डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, तो हमारा जो एग्रीमेंट है उसके लिए कोई भी जो लीगल ऑब्लिगेशन है उसमें जो है क्रिएट नहीं करता है। और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह जो लीगल ऑब्लिगेशन जो है क्रिएट करता है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इन वन इन अदर्स। तो एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई जो सभी करार हैं वह संविदा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सभी जो करार होते हैं वो संविदा नहीं हो सकते। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति से अगर ये प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे जो है आज डिनर पर ले जाऊंगा, तो इस प्रकार अगर कोई अगर उससे एग्रीमेंट कर रहा है यानी कि करार कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वह जो है कॉन्ट्रैक्ट है और उसको जो है हम विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं कह सकते। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, क्योंकि जो सभी, सॉरी, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर जो सभी करार हैं, अगर किन्हीं दो पक्षकारों के बीच अगर करार हुआ है यानी कि एग्रीमेंट हुआ है, तो अगर वह जो है विधि द्वारा परिवर्तनीय भी है तो हम जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। तो इसका स्कोप, तो जो हमारा एग्रीमेंट है उसका जो है स्कोप जो है बहुत ही ज़्यादा वाइड है यानी कि विस्तृत है। और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है, क्योंकि ये जो है तभी माना जाएगा जब वो जो है विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। आई थिंक आप जो है इसको समझ गए हो गए। तो अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा जो वैधानिक संविदा है उसके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स यानी कि आवश्यक तत्व क्या क्या हैं उन पर जो है हम नज़र डालते हैं। तो अंडर सेक्शन 10, तो हमारे जो एसेंशियल एलिमेंट हैं वो जो है अंडर सेक्शन 10 यानी कि 10 धारा जो 10 है भारतीय संविदा अधिनियम उसके अंतर्गत जो है दर्शाए गए हैं। तो
तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो उन दोनों पक्षकारों को भी जो है एग्रीमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है अगर वह जो उस पर कंसेंट दे रहा है, अपनी सहमति दे रहा है, तो वह जो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, साथ ही साथ जो है जो पक्षकार हैं वो जो है कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्टैक्ट करने के लिए। और इसका नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन, और उसमें जो है वैधानिक जो प्रतिफल है उसको जो है होना चाहिए। और लीगल ऑब्जेक्ट, उसमें जो है एक विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और उसको जो है शून्य होने के लिए नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर वह शून्य हो जाएगा तो उसको जो है हम कॉन्टैक्ट की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ये जो उसको आवश्यक तत्व नहीं होगा। और नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10 बट स्टिल आर इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्टैक्ट। लेकिन ये जो हम नेक्स्ट हैं हमारे, ये जो है हमारी भारतीय संविधान अधिनियम 1872 जो है उसकी धारा 10 में नहीं बताई गई है, लेकिन ये जो है इसेंशियल हैं। सबसे पहले 2 पार्टी होने चाहिए, हाँ बिना 2 पार्टी के तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तो उनकी दोनों की भी जो है एक ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि वह जो है लीगल यानी कि वैधानिक उनकी भी जो है संबंध होने चाहिए। एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़, और उनके साथ साथ जो है उनकी जो फॉर्मेलिटी है वो जो है लीगल होनी चाहिए। और सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, और उनमें जो मीनिंग होगा यानी कि वचन होंगे, जो भी उनके बीच बातचीत होगी वो जो है सर्टेन यानी कि निश्चित होनी चाहिए। और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और उसमें जो है ये संभव हो कि वह जो है अपने वचनों का जो है आदर करें, यानी कि अपने वचन का जो है परफॉर्म करें अच्छी तरीके से। तो इसका जो वन है उस पर जो डिस्कस करेंगे। 2 पार्टीज, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज फॉर अ कॉन्टैक्ट, तो एक जो कॉन्टैक्ट है उसके होने के लिए जो है कम से कम 2 पक्षकार होनी चाहिए। एंड ऑफर, तो देयर शैल बी एन ऑफर और प्रपोजल बाय 1 पार्टी, तो उन दोनों की भी जो है एक प्रस्ताव होना चाहिए। और यानी कि जब एक व्यक्ति द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति की प्रति कोई अपना विचार रखा जाता है तो इस प्रकार उसको जो है हम प्रपोजल कहेंगे, तो यानी कि उसको जो है ऑफर प्रस्ताव कहेंगे। उनके बीच जो है ऑफर होना जरूरी है। और साथ ही साथ जो है एक्सेप्टेंस, तो ऑफर मेड शुड बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी, तो जो एक व्यक्ति दूसरे की व्यक्ति के प्रति ऑफर रख रहा है तो उसको जो है दूसरे व्यक्ति द्वारा एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए, यानी कि उसको जो है जब जो है उसको एक्सेप्टेड कर लिया जाएगा दूसरे व्यक्ति द्वारा तब जो है हम उसको एक्सेप्टेंस कहेंगे, यानी कि स्वीकृति। जब जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात जो है मान लेगा तो हम जो है उसको एक्सेप्टेंस कहेंगे, जो कि हमारे एक संविदा होने के लिए जो है आवश्यक तत्व है। आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट, तो लॉफुल कंसिडरेशन, तो उन दोनों पक्षकारों के बीच जो है एक विधिपूर्ण जो है प्रतिफल भी होना चाहिए। अगर उन दोनों के बीच विधिपूर्ण प्रतिफल नहीं है यानी कि उनके बीच कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि उन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट हुआ है। तो द एग्रीमेंट शैल बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन, तो जो हम उन दोनों के बीच एग्रीमेंट हो रहा है, करार हो रहा है, उसको जो है प्रतिफल द्वारा सपोर्ट किया हुआ होना चाहिए, यानी उन दोनों के बीच प्रतिफल होना जरूरी है एक कॉन्टैक्ट होने के लिए। तो इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है वो क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, उनका जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि किसी भी कोई भी ऐसा कार्य ना करें वो दोनों कि वो जो है वैधानिक रूप से लीगल नहीं हो, यानी कि वह जो है ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो कि इनलीगल हो। तो द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट शैल बी लीगल, तो जो किसी भी कॉन्टैक्ट का जो कंसिडरेशन है यानी कि प्रिंसिपल और साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य वह जो है लीगल यानी कि वैधानिक होना चाहिए। एंड सेकंड जो एलिमेंट है वो क्या है, तो कॉम्पिटेंट यानी कि कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट सेक्शन 11, जिसको जो है 11 में सेक्शन 11 जो है धारा 11 में जो है डिफाइन किया गया है। द पार्टीज टू द कॉन्टैक्ट शैल बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट, तो जो पार्टी हैं दोनों पक्षकार जो है वह संविदा करने के लिए जो है सक्षम होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है 40% टू बिकम कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट, उन जो पक्षकार हैं उनको जो है सक्षम होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मतलब किन किन कब माना जाएगा कि वह व्यक्ति जो है संविदा करने के लिए जो है सक्षम है। तो सच पर्सन शुड बी मेजर 18+, यानी कि उन व्यक्तियों को जो है मेजर होना चाहिए यानी कि वयस्क होना चाहिए जो कि 18+ होने चाहिए, 18 जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा हो। एंड सच पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड सेक्शन 12, तो जो व्यक्ति
कांटेक्ट कर रहा है वह जो साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि अच्छे माइंड का होना चाहिए, यानी कि वो पागल वगैरह नहीं हो, उसको जो है धारा 12 में बताया गया है। एंड सच पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको जो है विधि द्वारा कोई भी कांटेक्ट करने के लिए जो है मना कर दिया गया हो, यानी कि वह जो है दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो फ्री कंसेंट इसका जो नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है, देयर शैल बी फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज टू कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए जो है दोनों पक्षकारों के बीच जो है फ्री कंसेंट यानी कि स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एब्सेंट। सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 में बताया गया है कि जब जो है ये जो फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, अगर वह जो एब्सेंट होंगे तो कह सकते हैं कि जो सहमति है वह फ्री कंसेंट नहीं है। तो कोवर्जन सेक्शन 20 सेक्शन जो है 15। तो कोवर्जन, अगर कोई व्यक्ति जो है कोवर्जन के द्वारा जो है अगर किसी की सहमति लेता है तो हम कह सकते हैं उसकी जो सहमति है वह जो है फ्री नहीं है, जिसको जो है सेक्शन 15 में बताया गया है। एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि सेक्शन 16 में जो है इसको बताया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा अगर किसी की सहमति लेता है तो हम कह सकते हैं कि वह जो है फ्री कंसेंट नहीं है। और साथ ही साथ जो है फ्रॉड, जिसको जो है सेक्शन 17 में बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति जो है फ्रॉड द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करता है तो हम जो है उसको लीगल कंसेंट नहीं मानेंगे, यानी कि उसको फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने जो है उसको फ्रॉड द्वारा उसको लिया गया है। एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, तो अगर कोई व्यक्ति जो कुछ मिस रिप्रेजेंट कर अगर किसी दूसरे व्यक्ति की जो है सहमति ले लेता है तो उसको जो है धारा 18 में डिस्कस किया गया है। तो इस प्रकार ली गई जो कंसेंट है उसको जो हम फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे और ये जो है वैधानिक रूप से लीगल नहीं होगी। तो मिस्टेक, अगर कोई व्यक्ति जो है मिस्टेक के द्वारा, जिसको जो है सेक्शन 20 एंड 21 22 में जो डिस्कस किया गया है, अगर इस प्रकार कोई भी किसी की कंसेंट लेता है तो उसको जो है हम फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे। और ये इसके द्वारा अगर इस प्रकार से कोई कॉन्टैक्ट करता है तो वह जो है इलीगल कहलाएगा। और इसका नेक्स्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स, उन दोनों के बीच जो है ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो कि जो है लीगल इंटेंशन को जो है फुलफिल करता हो। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू ए कॉन्टैक्ट मस्ट बी क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो एक संविदा होने के लिए जो है उन दोनों जो पक्षकार हैं उनके बीच जो है लीगल रिलेशन होना चाहिए, यानी कि वैधानिक जो संबंध है वह होना चाहिए। एंड एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम इसको समझ सकते हैं। ए हस्बैंड प्रॉमिसिंग हिज वाइफ टू बाई हर ए नेकलेस और ओकेजन ऑफ हर बर्थडे इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई हस्बैंड जो है यानी कि पति जो है किसी अपनी वाइफ से जो है ये कहता है कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हारे लिए नेकलेस गिफ्ट में दूंगा, तो इस प्रकार के अगर कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति से जो है अगर करार करता है यानी कि एग्रीमेंट करता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वह उन दोनों के बीच जो है कॉन्टैक्ट हुआ है। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और उन दोनों के बीच जो है जो परफॉर्मेंस है उनकी जो है पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। तो जो एग्रीमेंट है उसके लिए जो है जो सक्षम व्यक्ति हैं उनके द्वारा होना चाहिए, यानी कि ऐसे लोगों द्वारा होने चाहिए जो कि उस जो उन्होंने एक दूसरे से वचन दिया है उसको जो है वह फुलफिल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इफ़ ए पर्सन बी टू ब्रिंग रेनफॉल थ्रो मैजिक सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। तो अगर कोई व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से जो है अगर ये कह दे कि मैं जो बारिश करा दूंगा, इस प्रकार का अगर कोई वचन दे देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह जो है एग्रीमेंट कहलाया जाएगा, क्योंकि ऐसा होना संभव ही नहीं है। तो बारिश जो है एक नेचर है, तो वह जो प्रकृति पर आधारित है, क्योंकि जब प्रकृति का ऐसा कोई संबंध बनेगा तभी वह जो हो सकती है, यानी कि बारिश जो है उसके हाथ में नहीं है, ये जो है प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार का कोई भी कॉन्टैक्ट जो है वो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। तो इसको जो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो जो परफॉर्मेंस है उसकी जो पॉसिबिलिटी भी होना चाहिए। कोई भी वचन करने से ये नहीं कह सकते कि वह जो है कॉन्टैक्ट है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़, उन दोनों के बीच जो है लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होना चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ एनी रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर एग्रीमेंट सच एज रजिस्ट्रेशन राइटिंग दे मस्ट बी फॉलोड। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए क्या होना चाहिए, उन दोनों जो दोनों पक्षकार उनके बीच जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एंड राइटिंग, और दे मस्ट बी फॉलोड। तो उनके बीच जो कॉन्टैक्ट होता है वो जो है रिटन में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो तभी जो है
और उन दोनों को जो जो है उसको जो है फॉलो करना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से वह जो उसका अनुपालन करेंगे तो हम जो कह सकते हैं कि वह जो है अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को जो है निभा रहे हैं। तो तो वह जो है तभी जो है कॉन्टैक्ट कहलाएगा। आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। अगर आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ जो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।